गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रीट टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पार्ट नंबर 2 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 51 तक आपको कराए जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का है लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपका बीएड का एग्ज़ाम है, उसी के लिए एमसीक्यू जो आने वाला है उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पीडीएफ होती है, अब पीडीएफ आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो गए हैं, बट अब मैं व्हाट्सएप का लिंक हटा दूंगा ग्रुप का। वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पे उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होने के बाद उसके बाद आप लोगों को सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ अगर ज़्यादा एमबी का होता है तो वहाँ पे भेजने में दिक्कत नहीं होती, बट व्हाट्सएप पे दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए सब लोग। अब बाकी अदरवाइज फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले नियंत्रण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो जो संप्रेषण नियंत्रण शब्द है ये अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है साइबरनेटिक्स, इसको याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीक का चतुर्थ वर्ग क्या कहलाता है? तो शैक्षिक तकनीक का जो चौथा वर्ग होता है उसको बोलते हैं अनुदेशन प्रारूप। अनुदेशन का क्या अर्थ होता है? तो अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं देना। ठीक है, सूचनाएं मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? परिणामों का मूल्यांकन करना कहलाता है प्रदा। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि किस में आते हैं? तो ये आपको याद होगा प्रथम में आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, हार्डवेयर वाली हैं। तो शैक्षिक तकनीक प्रथम में आती है। ठीक है, उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? व्यवहार की उत्पत्ति होती है परिस्थिति के द्वारा। स्किनर ने अपने किस सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि केवल पशुओं के व्यवहार को ही नहीं वरन मानव के व्यवहार को भी परिवर्तित तथा नियंत्रित किया जा सकता है? तो स्किनर ने किस सिद्धांत के आधार पर बोला था? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित होता है? अनुदेशन प्रारूप होता है शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है शिक्षण संबंधी अनुचित रणनीति। छात्रों का आरंभिक व्यवहार ज्ञात किया जाता है। तो जो छात्रों का आरंभिक व्यवहार होता है वो अदा से ज्ञात किया जाता है। किसका संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतः प्रक्रिया से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? प्रक्रिया। ठीक है, अंतः प्रक्रिया से होता है शिक्षक और छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर संबंध, तो ये होता है प्रक्रिया की वजह से। सॉफ्टवेयर उपागम को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशन तकनीक के नाम से जानते हैं, व्यवहार तकनीक के भी नाम से जानते हैं और शिक्षण तकनीक के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का क्या अर्थ है? प्रणाली शब्द का अर्थ होता है विकास और विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। प्रणाली उपागम एक प्रकार से समाधान प्रक्रिया है। तो प्रणाली उपागम जो है एक प्रकार से तार्किक समाधान प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक एवं परिणात्मक आदान प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। तो 40 का कौन सा हो जाएगा? निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक एवं परिणात्मक आधार प्रदान करती है निर्णय लेने के लिए। प्रणाली उपागम के सोपान हैं। प्रणाली उपागम के सोपान कौन कौन है? प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की एक विधि है। तो एक वैज्ञानिक विधि है। सीखने और शिक्षण व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की एक वैज्ञानिक विधि है प्रणाली उपागम। पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीक में सम्मिलित किए जाते हैं? तो पाठ्य वस्तु और कक्षा व्यवहार ये दोनों के दोनों शिक्षण तकनीक में सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे भी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना एजुकेशन का, तो शिक्षण तकनीक के ही बारे में ज़्यादातर बात होगी, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षण तकनीक में पाठ्य वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है? तो 4 सोपानों में इसको विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और सहायक सामग्री का चयन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीक के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? तो जो शिक्षण का मूल्यांकन होता है, ठीक है, जो शिक्षण का मूल्यांकन होता है वो अग्रसरण तकनीक सोपान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिप्रेरणाओं
की प्रविधियों का चयन शिक्षण तकनीक के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? अग्रसरण। अग्रसरण से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तकनीक के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया जाता है? तो पाठ्यवस्तु के लिए नियोजन सोपान के अंतर्गत किया जाता है। अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अनुदेशन वाला अभी आपने पढ़ा था कि 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। काइबरनेट्स का अभिप्राय है, तो काइबरनेट्स का मतलब शासन करने से, इसका अभिप्राय शासन करने से है। पड़ाली उपागम का जन्म कब हुआ? पड़ाली उपागम का जन्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, दूसरे विश्व युद्ध के समय इसका जन्म हुआ था। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को टोटल 26 से लेकर के 51 तक कवर करा दिया है। इसके आगे वाला वीडियो अगर आप लोगों को मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज मैं जब आपको PDF प्रोवाइड करूंगा तो इसमें कुछ क्वेश्चंस 50+ क्वेश्चंस और भी हैं उसमें, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। PDF के लिए रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे ही मैं आप लोगों को PDF देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पूरी PDF वहाँ पे मिल जाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।